ये जो कांच के टुकड़े आप देख रहे हैं ये अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये लाइव तस्वीरें ग्राउंड से न्यूज रूम पर हैं। और इस वक्त आपको बताएंगे कि जम्मू के मलिक मार्केट की बात करते हैं तो ग्राउंड जीरो से इस वक्त रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कांच के टुकड़े और ये पत्थर कल किस तरह से यहाँ पर पूरा हंगामा रहा और उसके बाद अब क्या कुछ यहाँ की तस्वीरें हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार जेके चैनल की टीम जो है वह लगातार सुबह से यहाँ पर मौजूद है और लगातार हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता जो है वह लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आज जिस तरह से न्यूज रूम लाइव आप हमारे स्टूडियो से देखते हैं और आज ग्राउंड जीरो से तंदीप न्यूज रूम लाइव की जो है समय शुरुआत हुई है और अब क्या कुछ यहाँ के मंजर है वो भी आज हम आपको एक एक कर वो तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल अनिल, क्योंकि कल का जो माहौल यहाँ पर देखने को मिला उसके बाद यहाँ पर तमाम आसपास रहने वाले लोग जो है वो जरूर डर गए हैं। टीयर गैस की शेल्स की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर जिस तरह से चले देर रात, क्योंकि सब जानते हैं कि वो कितनी दूर तक उसकी गैस की वजह से लोगों को परेशानी देखनी पड़ी। लेकिन आखिरकार यहाँ पर हंगामा हुआ क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट सामने आई थी उसमें ये बताया गया था कि इस बिल्डिंग का जो ऑनर है उसे इस बारे में पहले से ही मालूम था, उसके बाद पहले से ही लेटर जो है वो जा चुका था और उसे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर लोगों में अनिल इतना रोष जो है वो कल नजर क्यों आया? देखिए आज एक एक पन्ना वो खोला जाएगा। कल की वो तस्वीरें हमारे लगातार जेके चैनल पर हर एक दर्शक ने वो तस्वीरें देखी हैं, मगर आज वो एक ग्राउंड जीरो से आपको बताई जाएंगी कि इसके पीछे की वजह कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसे शरारती तत्व लोग थे। हालांकि अभी जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि जो इस समय दर्शक जो जेके चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ पूरे सूरत हाल चल रहे हैं, जिसमें कल पूरा मंजर रहा और क्या कुछ पूरी स्थिति रही, जिसके चलते अब जो बड़ी एक जानकारी देखने को मिल रही है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व थे, कुछ ऐसे भीड़ के अंदर कुछ ऐसे लोग थे कि चाहते थे कि यहाँ पर जो है एक बड़ी क्षति पहुंचे, पुलिस कर्मियों को टारगेट किया जाए, आम लोगों को टारगेट किया जाए। ये वही पत्थर है, ये पत्थर वही पत्थर है जो इस वक्त पत्थर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीर साफ तौर पर जाहिर होती है कि ये पत्थर का किस तरह से इस्तेमाल होना था और किस तरह से आम जो यहाँ पर लोग थे या फिर उसके साथ साथ जो लोग यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे थे या फिर जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात थे उनको निशाना बनाया गया। इस बीच जो है लगभग आपको बता दें कि 7 से ज्यादा पुलिस कर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर इस समय चल रहा है। मगर आपको बता दें कि इस मामले से संबंधित आपको जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े स्तर पर जो है एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव जो है वो जारी है, जिसके चलते इस वक्त जो जम्मू की बात करते हैं तो इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस को यहां पर डिप्लॉय किया गया है, पूरी स्थिति को जो है वो कंट्रोल में किया गया है। और स्थिति की बात करते हैं, जो स्थिति यहां पर बनी हुई थी कल देर रात, इस तरह का माहौल था कि हर एक मंजर यहां पर व्यक्ति जो है वो उसका पूरी तरह से आंखें जो है वो इस समय दहशत के माहौल में हो चुकी हुई थी। मगर समय रहते जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस मोर्चे को संभाला, जिस मोर्चे में हमने देखा कि एसएसपी जम्मू खुद उस मोर्चे को संभाले हुए यहां पर नजर आए हैं। हालांकि अन्य टुकड़ियां यहां पर थी, सीआरपीएफ की बात करते हैं, हालांकि सुबह भी वो टुकड़ियां यहां पर लगी हुई थी। स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा गया है। मगर आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं तंदीप, और भी अपडेट करिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल वहीं पर ये कल क्या कुछ यहाँ पर सिचुएशन रही वो आपके सामने थी। ये बिल्डिंग भी वहाँ यहीं पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जैसे तोड़ने की कोशिश जो है वो की गई है। और उसके बाद आज की क्या सिचुएशन है, क्योंकि सब लोगों के जहन में यही सवाल है कि कल जो हुआ लेकिन आज क्या हालात है, कि आज भी वो ड्राइव चलेगी, कि आज भी इसी तरह जिस तरह से कल पथराव देखने को मिले कि आज भी हो गए, कि आज कल की तरह आज भी कल देर रात 11 बजे तक ट्रैफिक जो है वो बाधित रही, उसकी वजह से क्या आज भी वो ट्रैफिक जो है इसी तरह से बाधित देखने को मिलेगी? काफी सवाल है। तो इस वक्त की सिचुएशन से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त हर रोज की तरह जिस तरह से सुबह होते लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ताजी हवा लेते हैं, और वो ताजी हवा लेते हुए आज भी लोग जो है यहाँ पर नजर आए और लोग जो है बिल्कुल वॉक के लिए निकले हैं। बिल्कुल ऐसा भी माहौल जो है वो नजर नहीं आ रहा है कि कल यहाँ पर कोई पथराव हुआ है। दुकानें सुबह तक बंद थी, जिस तरह से हर रोज सुबह 8 या 9 बजे दुकानें खोल दी जाती है, लेकिन आज दुकानों को खोलने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन इस वक्त तो दुकानें जो है वो खुल गई हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी
मौजूद हैं और कल जो हुआ उस सिचुएशन को आज भी देखा जा रहा है, अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है और जो पूरा मंजर जिन्होंने यहाँ पर देखा है उसकी तस्वीरें भी जो है एक बार फिर से यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ पर जो है इन्हें खड़े होने की इजाजत जो है वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि इन्हें वापस जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही है, मगर आपको बता दें कि स्थिति को पूरी तरह से यहाँ पर कंट्रोल में रखा गया है। हालांकि आवाजाही जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जारी है, जो आसपास की दुकानें हैं वो एक बार फिर से जो है यहाँ पर चल रही है। मगर आपको बता दें कि जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी, जिसके चलते कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जिन्होंने इस पूरे साजिश को अंजाम दिया, पुलिस पर पथराव किया, मीडिया कर्मियों पर पथराव किया, जिसमें ये पुलिस कर्मी भी घायल बताया जा रहे हैं और कुछ मीडिया कर्मियों को भी जो है हल्की चोटें जरूर नजर आई है, जिसके चलते उसके बावजूद उसके उपरांत जो है पुलिस को एक बड़े स्तर पर एक्शन लेना पड़ा, जिसके चलते आंसू गैस के गोले यहाँ पर जो है वो दागे गए। बिल्कुल अनिल, सब लोगों के जहन में ये सवाल भी है और यहाँ पर भी जब से हम यहाँ पहुंचे हैं सब लोगों का ये भी कहना है कि जिन्होंने कल पथराव किया उन पर किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या होगी या नहीं होगी। तो ये लगातार लोगों के जहन में ये सवाल भी मौजूद है। देखिए सवाल यहाँ पर ये है कि इस सवाल को मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि सूत्रों के मुताबिक अभी जानकारी मिली है कि लगभग इस वक्त एक बड़ा खुलासा जेके चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव जानकारी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 लोगों को डिटेन किया गया है इस पूरे मामले से संबंधित जिन्होंने पथराव किया है। हालांकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो वीडियोस हैं, लगातार वो वीडियोस हमने भी कवरेज की हैं, जिस तरह से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया था। आपने देखा था कि उस व्यक्ति को जो पुलिस कर्मी था वो वहां पर तैनात था और किस तरह से उन पर जो है वो पथराव किया जाता है और उसके उपरांत जो है किस तरह से जो यहाँ पर क्रेन्स लगाई गई थी, जेसीबीज लगाई गई थी, वो किस तरह से यहाँ पर उनके शीशे तक तोड़े जाते हैं और जो यहाँ पर स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। मगर आपको बता दें कि जो अभी तक बड़ा खुलासा उस पूरे मामले में हो रहा है कि 5 लोगों को डिटेन किया गया है। इस वक्त बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, जिसमें 5 लोगों को डिटेन किया गया है। इस वक्त बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बीच जो इस वक्त बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि 5 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। हालांकि उनसे पूछताछ की जा रही है, पुलिस के पास उनके विजुअल्स भी हैं। अब जो स्थिति यहाँ पर जो बनाई गई थी उसे किस तरह से सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो कंट्रोल में रखा गया है कि स्थिति वैसा ना मंजर बने, क्योंकि हाईवे ना जाम हो, क्योंकि आवाजाही जो है उनमें मुश्किल ना आ पाए। मगर इस वक्त जो तस्वीरें आवाजाही आप देख रहे हैं कि बड़ी ही नॉर्मल सी तरीके के साथ यहाँ पर चल रही है और लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के क्या कुछ पूरे सूरत हाल चल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ की स्थिति को जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में रखा गया है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो यहाँ पर एक बड़े लेवल पर चल रही है। हमारे साथ एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं क्योंकि कल इन्होंने ये पूरा मंजर देखा है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप यहीं के रहने वाले? 300 साल के 300 साल के बैठे हम इधर गरीब लोग से, हम बठिंडी वाले। आज थोड़ी सी शोरत आई, मकान ढा दो, हो करो वो करो, इनको लोगों को सिर्फ लोग इन्होंने मार के हमको डरा के हमारी जान कर। मगर जम्मू कश्मीर के जो माननीय उपराज्यपाल हैं वो कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उसे छेड़ा नहीं जाएगा। जो कहाँ छेड़ेगा? छेड़ते उससे वो गरीबों को बड़े बड़े को छेड़ेगा, गरीबों को मार दे हैं, इनको जहर देना चाहिए, मार जाएंगे, बार बस खत्म हो जाए। लेकिन कल लोगों में इतना रोष क्यों देखा गया? क्योंकि जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके हिसाब से ऑनर के पास पहले से ही नोटिस था और उसने इस बात के लिए खुद उसे कोई एतराज नहीं था कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा। फिर लोगों में इतना रोष क्यों देखा गया? तो फिर कर दिया लोगों ने, बाद में हम तो ऊपर रहते बठिंडी में रहते हैं, हम इन लोगों ने प्रभुकुंड करके हमारा तोड़ दिया मकान। क्या कर सकते आप? हमारे पास क्या है? डंडा भी घर में रखा हम लोगों ने, हमने क्या कर सकते आप? कुछ नहीं कर सकते हम मार रहे, मारना आज भी मारो, कल मारो, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते हमसे। तो ये पथराव क्या लगता है? पथराव करने से जो सिचुएशन बनी है, ये जो सिचुएशन हुई है, उसका हल हो पाएगा? पत्थर का तो मैं देखा नहीं, मैं तो चले गया था घर, मेरा घर ऊपर रूपी कोठी पर पत्थर, मेरे उस वक्त कोई पत्थर नहीं था। क्या आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप अगर सरकार को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो इस समय पूरा चल रहा है? इनको बस यही, और क्या देना है, बस इनको आराम करने देंगे, और क्या करेंगे लोग, क्या कर सकते हैं। देखिए लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि तंदीप क्या लग रहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए आम लोगों के बीच में जो है आक्रोश और गुस्सा जो है वो साफ तौर पर झलक रहा है। उनका ये कहना है कि सरकार जो है वो
गरीब लोगों को तंग कर रही है, हालांकि रसूखदारों को तंग नहीं कर रही है। और बिल्कुल इससे पहले जब मैं यहाँ पर पहुंची अनिल, तो मैंने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, तो लोगों का साफ ये कहना था कि सरकार ने ये बात तो कह दी है, लेकिन उन्हें ये बात सिर्फ एक आश्वासन लग रही है, उन्हें इसका पूरा रिटर्न में चाहिए। सरकार क्यों उन्हें रिटर्न में ये बात लिख कर नहीं देती कि इतने मरले तक जिनके पास आशियाने बनाए गए हैं उन्हें हम नहीं तंग करेंगे, गरीब लोगों को हम नहीं छेड़ेंगे। अगर सरकार ये चीज लिख कर दे देती है, रिटर्न में दे देती है, तो हम उन्हें तंग नहीं करेंगे। देखिए, तो सवाल यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है उनका जो संदेश है वो सीधा क्लियर है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है, मगर जो मौजूदा स्थिति को देखा जा रहा है उसको और मद्देनजर रखते हुए प्रशासन भी जो है उसी तरह से कार्य कर रही है, और जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी गरीब व्यक्ति को जो है वो नहीं छेड़ा जाएगा और जो रसूखदार हैं उन्हें जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जो इसको एंटी एनक्रोच कर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर मौजूदा स्थिति बनी हुई है, कुछ और भी व्यक्ति हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कल की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पथराव हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जो यहाँ से लोग गुजर रहे थे उनके गाड़ियों के कांच भी टूटे हैं। क्या पथराव करना सही था, सही मायने में था? सर, मैं ये बात बोलता हूँ, 3 दिन पहले यहाँ प्रोटेस्ट निकला हुआ है जी। एडिशनल डीसी साहब यहाँ पे आए, उन्होंने बोला कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, कोई दुकान छोटी मोटी कोई नहीं तोड़ा जाएगा, कोई दुकान कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। लोगों को एक यकीन दिलाया। 2 दिन के बाद आए यहाँ पे ये बिल्डिंग तोड़ दी। सर, मेरा कहना है आम जनता के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर इनको जमीन चाहिए, चाइना इनसे छीन रहा है, ले लद्दाख करगिल से 5000 कनाल जमीन छीन ली है। अगर इनको चाहिए जमीन, उधर क्यों नहीं कब्जा करते अपनी जमीन पे? आम जनता 70-80 साल से लोग ये यहाँ पे रह रहे हैं। सर, इन्हीं को परेशान कर रही है। कल एडिशनल डीसी साहब यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि जो आप लोगों के साथ बैठ के बातचीत हुई थी ऐसा कुछ नहीं है, और पूरा क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को 2 दिन पहले यहाँ पे इन्होंने बताया। लिख कर देने में क्या आपत्ति है? क्योंकि पहले भी अलॉटमेंट हो गई, वो अलॉटमेंट हो गई, आज उसको कोई नहीं, किसी को लिखत था नहीं, तो तोड़ने आ गए। वैसे ही लोगों को यकीन नहीं है कि ये जो बोलते हैं वो कल को करेंगे कि नहीं करेंगे। पर ये भी तो कहा जा रहा है कि जो ये मालिक हैं इन्हें पहले से जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया था, इन्हें मालूम भी था, फिर भीड़ इतनी उग्र क्यों हो गई कि जो यहाँ पे स्थिति बन गई? बताइए, तोड़ कर निकलेगा क्या इसमें? तोड़ कर निकलेगा, लाखों करोड़ों रुपए इसमें लगेगा सफाई करने में, तो बनेगा क्या यहाँ पर? कुछ नहीं बनेगा। ऐसे तोड़, उससे अच्छा है कि उसको सेल कर दो, बस कर दो, बाकी कार्रवाई करते। वो तो कह रहा था मालिक मकान की ये सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। सर, गलत कर रही है, तरीका नहीं गलत कर रही है सरकार, बिल्कुल गलत कर रही है। वहां से जाए तो इन्होंने चाइना को देनी है जमीन। ये जम्मू कश्मीर जो है चाइना को देना है इन्होंने, क्योंकि 5000 कनाल जमीन छीन ले गया चाइना। वहां इनका जोर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है इनके पास। यहाँ आम जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ से लोग 70-80 साल से रह रहे हैं, फिर इस जनता को डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये हम है गवर्नमेंट, ये हमारे चुने हुए नुमाइंदे आज हमें ही परेशान करें। जब वोट लेने की जरूरत आती है, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, कोई काम नहीं हमारा किया, उल्टा हमारा काम उजाड़ रहे हैं। ये क्या आपको लग रहा है कि सरकार ये पूरा गलत काम कर रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत काम कर रही है। ये जो कल जो लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, माए हैं, बूढ़े आए हैं, सब आए हुए हैं, इनको क्या जरूरत है रोडों पे आने की? पथराव करना भीड़ का सही था? सर, वो तो देखो, जनता जो है, जनता अगर अपने जज्बे पे आ जाए तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। हम है गवर्नमेंट, किसको रोकेंगे? पत्थर मारो नहीं मारो, किसको रोकेंगे? हाँ, पथराव हल नहीं है, पथराव किसी चीज का हल नहीं है, बातचीत से हल हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे, ये भी मानते हैं ना कि भीड़ ने गलत किया, नियंत्रण जो यहाँ पर बना हुआ था, देखिए सब देखिए जो हुआ वो गलत था, लेकिन वो ये वही जानेगा जिसका मकान टूट गया है। जिसका मकान टूट गया वो क्या देखेगा फिर किसी को? वो कहाँ जाएगा? जब कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति अगर लिख कर देने में इनको क्या आपत्ति है? सर, 2 दिन पहले कहने में तो कल आप कमेटी हमारे ऑफिस में आ जाओ, कमेटी बनाओ, कमेटी बनी हुई है, आप आ जाओ, यहाँ पे आपको हम
वो करके देंगे, रिटर्न में लिख के देंगे, कहाँ लिख के दिया, उल्टा ये उजाड़ दिया। उजाड़ा जा रहा है, आशाओं को उजाड़ा जा रहा है। बिल्कुल सर। चलिए देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने का। तो आपने देखिए कि किस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं भीड़ को जो है यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और मौजूदा स्थिति को हम देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ के हालात बने हुए हैं और लगातार अपडेट कर रहे हैं। और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लग रहा है कि जो पूरी स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी, कल हमने देखा कि पथराव हुआ है और आंसू गैस के गोले जो है वो तक भागे गए हैं, आपको क्या लगता है कि जो पूरी स्थिति एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पर चलाई जा रही है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी साफ कर दिया है कि जो रसूखदार हैं, जो इसमें पूरे मुलफ्फिज हैं, उन्हें जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, जो आम व्यक्ति है उसे छेड़ा नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आम व्यक्तियों को छेड़ा जा रहा है? सर, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं है। गवर्नर साहब ने खुद ऐलान किया है कि 15 मरले तक किसी को नहीं छेड़ेंगे जी। ये बिल्डिंग जो आपके सामने है, इसका जमीन आप माप लो, ये 15 मरला ही है। फिर जो ये बोलते हैं गरीबों को छोड़ेंगे, ये कौन सा अमीर था? ये कौन, इसने कौन सी जमीन खाई है? इसके पास 40-50 मुलाजिम काम करते हैं, वो बेरोजगार हो गए। ये सरकार को नहीं दिखता है, ये सरकार को नहीं दिखता है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। क्या लग रहा है कि सर, जो आप कह रहे हैं कि करनी और कथनी में अंतर है ना? इनको फिर लिखित देना चाहिए था। जब 15 मरला तक सरकार तो ये कह रही है कि इन्हें नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद भीड़ इतनी आ चुकी हुई थी कि जो यहाँ पर स्थिति बनी उसे काबू भी किया गया सुरक्षा बलों द्वारा। उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों पर पथराव करना, आम लोगों पर पथराव तो सर खुद पथराव के खिलाफ हैं। ये यहाँ के लोगों ने पथराव नहीं किया, ये कुछ गिने चुने आदमी उधर उधर से आ गए, उन्होंने पथराव किया। यहाँ के लोग पथराव नहीं कर चाहते हैं। हम 4 दिन से यहाँ हड़ताल पर थे। 4 दिन से गवर्नमेंट बोल रही थी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन 5वें दिन में ये कैसे हो गए अचानक कि 5वें दिन ये आ गए। ये 10 मरले, 5 मरले, 15 मरले की बात करते थे। ये कौन सा बड़ा आदमी था? यहाँ पर 50 आदमी रोजगार ले रहे थे, उनको भी बेकार कर दिया। सरकार चाहती है कि यहाँ कुछ बलवा हो, कुछ गड़बड़ हो। ये जो जमीन है यहाँ, ये आज के नहीं बैठे हुए, 1962 की गर्दोरियां हैं लोगों के पास। ठीक है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये 70-80 साल से हैं। अगर आप एक किराएदार की एग्जांपल लेते हैं, वो 12-13 साल किसी के घर रहता है, उसको मालिकाना हक दे रही है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की एक और रूलिंग है कि अगर कोई जगह किसी जगह पे 30 या 40 साल से रह रहे हैं, उनको रेगुलाइज कर देते हैं। अब यही तरह से नानक नगर है या त्रिकुटा नगर है या बाकी 22-23 कॉलोनियां हैं, वो भी तो स्टेट लाइन से ही रेगुलाइज हुई है। सरकार अगर चाहती है, अगर उनको रेगुलाइज कर सकती है, तो इसको क्यों नहीं कर पा रही? ठीक है, 15 मरले से ज्यादा नहीं होगी ये, और 1962 से है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 50-60 मुलाजिम काम करते हैं, तो उनको रोजगार हट गया। आगे ही हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है 42% हाइक पे है इस समय J&K में। तो उस चीज को कम करने के बजाय ये बढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर आदेशों के अनुसार देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए, हाई कोर्ट के मुताबिक देखा जाए, क्योंकि जो हाई कोर्ट इंटरवीन करती है उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी राइट नहीं होता, हालांकि जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके मुताबिक सारा रहता है। जब ये कहा जा रहा है कि जब ये जो ऑनर है, इस कंपनी के जो ऑनर है, उन्हें सब लीगली नोटिस एक हफ्ता पहले जारी कर एक हफ्ते में, पहले सुन लीजिए। कल डीसी मैम की तरफ से भी जो है वो क्लियर कट कहा गया है कि किसी भी आम व्यक्ति को जो है छेड़ा नहीं जाएगा। कल एडिशनल डीसी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, मैं भी यहाँ पर मौजूद था, कि यहाँ तक ये भी रूमर फैलाए गए थे कि सिद्धला में भी कुछ घर तोड़े गए हैं। जब एडिशनल डीसी साहब ने जब पूरा स्पष्ट किया, उसके बावजूद भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी। देखो, हर एक को अपने घर का डर है, क्योंकि जब तक ये रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं देंगे, लोगों की संतुष्टि नहीं होगी। ऑब्वियसली जब तक कोई चीज रिटर्न में नहीं है, आप कैसे यकीन मानोगे? वर्बल तो ये 50 सालों से बोलते आ रहे हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब तक हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे इस चीज पर यकीन करेंगे? ठीक है, और अगर ये तोड़ रहे हैं, कल ये भी तोड़ेंगे, भरोसा दो ना। वर्बल चीज का कोई, और हमें LG का इंटरव्यू कोई नहीं सुना जिसमें उन्होंने वर्बली कहा हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो वर्बली कोई नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने परसों भी स्पष्ट कहा है, उन्होंने ये कहा कि जिसमें
साफ तौर पर हमने लगातार जेके चैनल के माध्यम से उन खबरों को भी चलाया। उन्होंने ये कहा था कि जो बड़े व्यक्ति हैं, जो एनक्रोचर हैं, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। जो आम व्यक्ति हैं, जिनका जो पूरी तरह से लीगली है, जिस तरह से इस तरह से तो पूरा नानक नगर पूरा वो भी इंक्रोचर था एक टाइम पे, उनको भी रेगुलाइज किया गया। तो अब ये यहाँ 1962 से सरकार ने क्या किया, मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखो क्या हुआ, कुछ लोग जो थे वो रेलवे की जमीन आ गई उनकी जगह, उनको उठा के यहाँ लाया गया। कुछ गांव में पीछे रहते थे, सरकार ने काचरी लैंड उनको दी एग्रीकल्चर के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने फैमिली वगैरह को यहाँ बिठाया, क्योंकि जंगल वगैरह था, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वही किस्में चेंज हो गया, अब वो रिहायशी कॉलोनी बन गई। तो उसको अब किसी के पास 10 मरले है, किसी के पास 15 मरले है, किसी के पास 5 है। अगर एक के पास सपोज 18 मरले भी है तो उसके 4 आगे 3 बेटे हैं, तो जब उनमें डिवाइड होगी वो तो 3-3 2-2 मरले ही आएगी। तो सरकार को इसको रेगुलाइज करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2.5-3 लाख लोग यहाँ रिहायश। गलत है तो सरकार उस टाइम कहाँ थी? जिस टाइम इसने बनाया उस टाइम सरकार सो रही थी। ये तो रातों रात नहीं बना, इसको लग गई